ये बड़ी खबर बिहार से है। भले इस समय बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन एक ऐसा लम्हा भी देखने को मिला जहां राजनीति के गलियारों से उपजे तनाव से निजात के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य तनाव मुक्ति के लिए राजयोग मेडिटेशन के सत्र में डूबे नजर आए। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ राजयोग ने बीके उषा का तनाव से निजात के लिए सत्र का आयोजन किया गया था। बिहार विधानसभा तथा ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित तनाव मुक्त और जीवन जीने की कला विषय पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जीवन में अवसाद और तनाव का कारण संतुष्टि का अभाव बताया। इसके साथ ही मुख्य वक्ता बीके उषा के संबोधन से विधानसभा के सदस्यों में आने वाले सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी जताई। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवितम, यानी चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। हमारे शास्त्र का यह सूत्र वाक्य अतीत की अपेक्षा आज ज़्यादा सच और यथार्थपरक नज़र आने लगा है। 21वीं सदी की आपाधापी भरी जीवन शैली हमारे आपके जीवन की कटु सच्चाई बनकर सामने आई है। हर कीमत पर आगे बढ़ने की चाह, अनंत इच्छाएं, असीमित लक्ष्य को साधने का प्रयास आज हर ओर नजर आता है। इससे बहुत कुछ पाकर भी हम एक चीज से वंचित रह जाते हैं, वह संतुष्टि। यही संतुष्टि का अभाव हमारे जीवन में अवसाद और तनाव का कारण बन जाता है। कार्यक्रम में माउंट आबू से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ और राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कई उदाहरणों के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा तनाव से मुक्ति पाने के गुर सिखाए। आवश्यकता है वर्तमान समय में कि हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जा रहा है, परिस्थितियां बढ़ती जा रही है, अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही है, अनेक प्रकार के विपरीत बातें जिस तरह से आ जाती है जिसको संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। और ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में ये बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। ऐसे समय पर अगर हमने भी कमजोर आधार अपनाया तो बीच में ही कहीं टूट न जाए। इस दौरान बीके उषा ने ये भी कहा कि हर बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं और तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक पहलू अपनाना जरूरी है। हर बात को नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी होता है। अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव को अपनाया जाए तो शायद सबका तनाव बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन ये हमारी बैटरी को बहुत ज्यादा ड्रेन करेगा, क्योंकि इतने नेगेटिव विचारों का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अगर अपनाया जाए तो शायद सारी सिचुएशन को ही हम चेंज कर सकते हैं और आज सारे संसार के लिए एक ऐसा उदाहरण तैयार कर सकते कि हाँ भाई, बिहार की असेंबली ऐसी है जहां कोई भी बात अगर आती है तो उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ लिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने चिंतन की धारा को सकारात्मक बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों को अपनाने का आह्वान किया। मेडिटेशन को बस एक टेक्निक से करना होता है। वो टेक्निक सिखाई गई है गीता में ही, और ब्रह्मा कुमारीज भी ये टेक्निक सिखाती है गीता से ही कि किस तरह अपने ध्यान को एकाग्र करना है। आज हमने अपने मन के ऊपर अनेक प्रकार के बोझ जो रखे हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से धीरे धीरे जो कहा स्व के अधिपत्य में स्थापित होना, यानी आत्म स्वरूप में स्थित होना। संबोधन के अंत में बीके उषा ने सभी को राज्यों का अभ्यास कराया तो विधानसभा स्पीकर ने आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने की बात कही
और सितंबर में माउंट आबू में होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। बिहार पहले भी अध्यात्म का केंद्र रहा है और ये अध्यात्म का केंद्र का प्रकाश जहाँ भी होगा हम वहाँ जाकर ग्रहण करेंगे। हम आप सबों के उस पवित्र स्थल को नमन करने के लिए, इसको साकार करने का, आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने का जरूर प्रयास करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी पर्व के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने दिया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, इसमें सबसे ऊंची बात जो हम सबको बताई जाती है, अपने जीवन में मूल्यों का विकास करें, सद्गुणों की धारणा करें और दुर्गुणों से अपने जीवन को मुक्त करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन से हुई, बल्कि समापन राष्ट्रीय गीत से हुआ। वहीं संबोधन के बाद बीके उषा को विधानसभा स्पीकर ने शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, संसदीय कार्य तथा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीके सदस्यों का आभार माना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे